और क्या है, मूल रूप से ये है, मूल रूप से तो ये है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे यहाँ पर मैं प्रयोग करूंगा, देखो एक वचन में यह है, बहुवचन में क्या हो जाएगा ये, एक वचन में वह है तो बहुवचन में वे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है मूल रूप में तो स्वतः भी होता है, स्वयं भी होता है, खुद होता है, अपने आप होता है। ठीक है, ये तो है ही, लेकिन हमें मूल की ओर ध्यान है। मूल कौन से 11 समझ में आ गया यहाँ तक? तो मैंने वर्ड यूज लिया यहाँ पे, हम सब मिलकर बोल रहे हैं, तो मैं का बहुवचन रूप में हम क्या देंगे? हम भी तो वक्ता हो सकता है ना, जैसे हम सब एक साथ प्रार्थना बोलते हैं ना, वो भी वक्ता के अंतर्गत गिना जाता है। बात आगे समझ में? अब है श्रोता, क्या है? श्रोता। श्रोता मतलब आप। यदि सुनने वाला एक है, क्या है? एक। और हमसे क्या है? छोटा है, कमतर है या फिर छोटा है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तुम नहीं। एक अकेला है, हमसे छोटा है, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? तुम, है ना? तू खड़ा हो, तू ये कर, तू वो कर। तो ये तो छोटे के लिए है। दूसरा है, छोटे तो हो आप लोग, लेकिन संख्या में क्या हो? ज्यादा। संख्या में क्या हो? तो हम क्या प्रयोग कर देंगे? तुम। अब समझ में आया? तीसरी बात, यदि सामने वाला एक हो या एक से अधिक हो, हमसे क्या है? बड़ा, हम क्या देंगे उनको? देंगे क्या? क्या देंगे? तो तीसरा जो है वो क्या प्रयोग करेंगे हम? आप। क्या करेंगे? भले ही सामने वाला एक हो या एक से अधिक हो, आप शब्द अपने आप में बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द। ये बात समझ में आई आपको? तीसरा है अन्य। तीसरा क्या है? अन्य। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि वक्ता और श्रोता मिलकर जो अनुपस्थित हैं, उनके संबंध में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे या बातें करेंगे या जिक्र करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब अकेला है तो यह या वह। और मूल रूप से कौन सा प्रयोग होता है? वह। यदि अकेला है और यदि एक से अधिक हैं जिनके बारे में हम सब जिक्र कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वे। यह का क्या हो जाएगा? ये। मूल रूप से ये प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान। अब जैसे कोई विद्यालय नहीं आया या कोचिंग में कोई नहीं आया, अकेला है और हम आपस में बातें कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो किस पुरुष में जाएगा? अन्य। कि वह आज कोचिंग नहीं आया। एक से अधिक जने हैं तो वे आज कोचिंग नहीं आए। बात आगे समझ में? तो यह और वे दोनों क्या है? बोलने वाला चूंकि कौन है? मैं या फिर वो क्या हो जाएंगे? मैं हमेशा क्या होता है? हम सब अपने आप को क्या मानते हैं? उत्तम। सामने वाला क्या होता है? थोड़ा मध्यम। और तीसरा क्या होता है? और इनके पीछे हम क्या लगा देंगे? पुरुष। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हो जाते हैं? तीनों। ही आराम से आपको समझ में प्रश्न बनता है कि मैं सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक के किस भेद में जाता है? कौन सा भेद हो जाएगा? वो मैं का बहुवचन रूप कौन है? तुम एक वचन के लिए किस पुरुष में माना जाएगा? तुम बहुवचन के लिए किस में माना जाएगा? मध्यम पुरुष। और यह, वह, वे, अन्य जो भी है वो किस में जाएंगे? अन्य पुरुष में। समझ में आ रही ना बात? ये था पुरुषवाचक शब्द। ठीक है, परिभाषा लिख, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग। पुरुषवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले पोस्टर में क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? कॉमा। सुनने वाले कौन? श्रोता। ठीक है, तथा किसी अन्य के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उन्हें पुरुषवाचक
सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगली लाइन से देखो, उपयुक्त परिभाषा के अनुसार, उपयुक्त परिभाषा के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो जाते हैं? 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अंतिम प्रकार कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख दो कोष्टक में, वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता में कौन कौन? मैं और हम। श्रोता में कौन कौन? तुम और आदरार्थ के लिए आप आएगा। अन्य पुरुष में कौन आएंगे? वह, मुख्यतः वह, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? वे। दूसरा प्रकार कौन सा था? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद जो है वो आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से विदित है, निश्चय यानी निश्चित, फिक्स। क्या होगा? फिक्स। हाँ, इनका प्रयोग 2 रूप में होता है। कितने रूप में होता है? और 2 के लिए होता है, यानी एक तो व्यक्ति और दूसरा वस्तु। सजीव यानी व्यक्ति, निर्जीव यानी वस्तु। बात आगे समझ में? सब आ गई। एक तो होगा क्या? सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव मतलब क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति। और निर्जीव मतलब क्या हो जाएगा? और निश्चितता चूंकि 2 प्रकार से मानी जाती है। कितने प्रकार से? कोई वस्तु क्या है? अपने निकट है, और कोई वस्तु अपने से क्या है? दूर है। इनकी क्या बताई जाएगी? निश्चितता। क्या बताई जाएगी? यही समझ में आएगा पूरा। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सजीव और निर्जीव 2 बातें ध्यान रखनी है। सजीव के अंतर्गत सारे व्यक्ति विशेष आ जाते हैं और निर्जीव के अंतर्गत वस्तु विशेष आ जाते हैं।